Good morning, 7th class. Today we read our third chapter poem, The Shade. Poet is the name Frank Fallin. Do you know what is the shade? Each क्या आप जानते हैं कि शेड क्या होती है? ए काउ शेड, ए टूल शेड एंड ए वुड शेड. फॉर एग्जाम्पल, इट इज ए स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन होम. यानी कि एक छोटा सा कमरा होता है ये, जो काउ के लिए भी हो सकता है, कोई टूल्स के लिए हो सकता है, ये वुड का बना हो सकता है. यानी कि घर से, जैसे कि एक स्मॉल रूम है लेकिन वो घर से काफी दूर है, यानी कि जो मकान है, मेन घर जो है, उससे थोड़ा दूर एक छोटा सा कमरा बना देते हैं अपने किसी एनिमल्स के लिए या कोई थिंग के लिए. उसको अपने क्या बोलते हैं? शेड बोलते हैं. फॉर द sorting और द कीपिंग थिंग, एनिमल, टूल्स, व्हीकल्स, etc. Ask your partner if the she and he has even seen a shade. Let him describe it to the class. शेड क्या होती है? एनिमल्स के लिए हो सकती है, कोई व्हीकल को भी खड़ा करने के लिए अपने बनाते हैं. तो इस तरह से जो मेन घर है या मेन जो हाउस है उसके अलग अपने एक रूम तैयार करते हैं किसी स्पेशल थिंग के लिए. उसको अपने क्या बोलते हैं? शेड बोलते हैं. तो अपने लेसन का नेम भी क्या है? द शेड. देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद स्पाइडर्स वेव हंगिंग अक्रॉस द डोर. देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. यहाँ पे जो पोइट है वो बता रहा है कि हमारा जो गार्डन है वहां भी एक शेड बना हुआ है. ठीक है. बॉटम से मतलब है यहाँ पे लोअर पार्ट. विद स्पाइडर्स वेव हंगिंग अक्रॉस द डोर. उसकी डोर पर कुछ स्पाइडर्स के वेव जो है वो हंगिंग है, टंगे हुए हैं या वहां पे है काफी. द हिंग्स आर द रस्टी एंड द क्रेक इन द विंड. हिंग्स जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है कि बहुत सारे जो थिंग्स हैं, जो हिंग्स होते हैं जॉइंट्स. आर द रस्टी मतलब उसका जो गेट है या इसकी जो दीवारें हैं उनकी जो जॉइंट्स जो हैं वो कैसे हो चुके हैं. रस्टिंग का मतलब होता है कि रस्टिंग होता है जैसे आयरन पे रस्टिंग लग जाती है, जंग लग जाती है, जिस कारण से क्या होता है, जंग की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है. क्रैक इन द विंड, और कहीं कहीं से वो क्रैक भी हो चुके हैं हवा के कारण. व्हेन आई एम इन द बेड आई लाई एंड आई लिसन. जब मैं सो रहा था तो आई लाई एंड आई लिसन मैंने सुना. आई विल ओपन दैट डोर वन डे कि मैं एक दिन उस दरवाजे को खोलूंगा, उसमें जाऊंगा. देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड ऑफ द विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ द ग्लास. देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो. उस वहां पे उस जो शेड में है, जो गार्डन में बनी हुई है, उसके एक डस्टी विंडो भी है जो काफी पुरानी है, और 3 क्रैक्स पेन्स ऑफ द ग्लास. उसके ग्लास पे 3 क्रैक भी हो चुके हैं. आई ऑफन थिंक देयर इज ए समवन स्टेरिंग एट मी. मैं अक्सर ही सोचता था कि शायद मुझे कोई देख रहा है, मुझे घूर रहा है. ईच टाइम दैट आई पास. हर समय जब भी मैं उसके पास से निकलता मुझे लगता है जैसे कोई उसमें से मुझे कोई देख रहा है. आई विल पिप दो दैट विंडो वन डे. मैं एक दिन अवश्य ही इस विंडो से उसमें देखूंगा. यानी कि हमेशा राइटर क्या है, उसके पास कभी नहीं जाता. उसको ये डराया गया जाता था कि वहां पे कोई घोस्ट रहते हैं, भूत रहते हैं, इसलिए वो दूर से उसको देखता रहा. उसका मन करता था कि वो उसके पास जाए, उसको देखे. तो वो रोज सोचता है कि मैं एक दिन जाऊंगा इसके पास, उसको देखूंगा. ठीक है. अब अपने करें नेक्स्ट पैराग्राफ. माई ब्रदर से देर इज ए घोस्ट इन द शेड. मेरे भाई ने मुझे कहा है कि वहां पे एक भूत रहता है. हु हाइड्स अंडर द रूटन फ्लोर बोर्ड्स. और जो कि वहां पे जो घोस्ट है वो होता है, वो कह रहा है कि फ्लोर बोर्ड का मतलब होता है वुडन प्लैंक्स, यानी वहां पे लकड़ियों के जो बोर्ड्स लगे हुए हैं ना, कहते हैं वहां पे छुपा हुआ है. एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड. अगर मैंने कभी हिम्मत की, डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत करना, कि मैं कभी ऐसे हिम्मत करूं, मैंने उसके अंदर एक कदम भी रखा. आई विल जंप आउट एंड द चॉप ऑफ माई हेड. तो वो क्या करेगा, वो जो भूत है, घोस्ट है, वो मेरे पे जंप करेगा और मेरा सिर जो है उसको काट देगा या अलग कर देगा. बट आई विल टेक ए पिक वन डे. लेकिन फिर भी राइटर, इतना कहने के बाद भी राइटर डरता नहीं है, पोइट सॉरी, और वो कह रहा है कि चाहे कुछ ही हो जाए, एक दिन तो मैंने उसको देखना ही देखना है. अब कर रहे हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ. आई नो
यहां से देखिए, I know that there is a not really a ghost. My brother tell lie to keep the shade for his den. और मैं जानता था कि वहां पे कोई भूत भूत नहीं है। मेरा भाई जो है मुझे झूठ बोल रहा है ताकि वो अपनी सेट जो है उसको डेन के लिए क्या कर रख सके, सेव कर सके। देर इज नॉट एनीवन स्टेरिंग और मेकिंग द स्ट्रेंज नॉइस। वहां पे कोई भी अजनबी आवाज नहीं आती थी, कोई डरावनी आवाज नहीं आती थी, कोई शोर नहीं था। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेव सिंस आई डोंट नो व्हेन। और जो स्पाइडर्स थी वो वहां से हैव बीन गॉन फ्रॉम हिज वेव, वो भी अपने वेव से जा चुकी थी। एंड आई डोंट नो व्हेन, मैं नहीं जानता कि कब। आई विल गो इनटू द I will go into that shade one day soon, but not just yet. मैं एक दिन अवश्य ही शेड में जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तो इस तरह से बेटा ये छोटी सी पोइम अपनी फिनिश होती है। तो आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है पैसेज के, वो आपने राइट एंड लर्न करने हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।